हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। जी, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक बहुत बार हमने देखा है, कोई गैदरिंग के अंदर, कोई पब्लिकली मीटिंग में, कभी हमें कोई परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग या कुछ भी, वट एवर, कोई स्पीच किसी भी टॉपिक पे। तो बहुत सारे लोग हिचक करते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे उनके अंदर टैलेंट हो, उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते। एक स्मार्ट ट्रिक है, बहुत स्मार्ट ट्रिक, साइकोलॉजिकल ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इस ट्रिक के पीछे जो मैं आपको बताऊंगा ये वर्क कैसे करती है। हमारी एक इंडियन मेंटालिटी के अंदर जो जो भी हम सोचते हैं, हमेशा उस चीज को तवज्जो दी जाती है जो नीचे से ऊपर आती है। मतलब जो हम स्टोरी सुनते हैं, सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, कभी हम ये नहीं स्टोरी सुनते कि फलान इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, या आईएएस का बेटा आईएएस बन गया। नो, कभी हम ये स्टोरीज पब्लिश नहीं होती हमारे मीडिया में, कभी प्रिंट मीडिया में कहीं नहीं आती। लेकिन अगर किसी मजदूर का बेटा इंजीनियर बन गया तो वो स्टोरी जरूर आएगी। अगर किसी रिक्शा पुलर का बेटा डॉक्टर बन गया, वो जरूर आएगी। ऐसे ही, मतलब आई मीन टू से कि हमारे हम जो हैं वो इमोशनल हैं। इंडियंस आर इमोशनल्स। हमें हमेशा से हमारे मन में मर्सी रहती है, हमारे मन में एक दया रहती है, एक सिंपथी रहती है। तो ये वो इमोशंस को हिट करती है। ये स्टोरीज हमारे इमोशंस को हिट करती है। जैसे ही हमें पता लगता है कि वो फलान वीक है, अब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह हमारी मूवीज में भी देखा होगा, जो हीरो जीरो से शुरू होकर करोड़पति बन जाता है, हम उसको एक हीरोइक इमेज देते हैं, वो सक्सेस हो जाता है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम इंडियंस के मन में हमेशा से एक भाव रहता है कि जो कमजोर है उसके प्रति दया, जो कमजोर है उसके उसके उठने की चाह कि वो उठे, वो तरक्की करे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सपोज किसी के पास लाख रुपए हैं, उसने करोड़ कमा लिए, उसने 10 करोड़ कमा लिए, कभी स्टोरी नहीं आएगी, कभी स्टोरी नहीं बनेगी, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टोरी आएगी अगर कोई जीरो था, उसने करोड़ कमा लिए, उसने 10 करोड़ कमा लिए। तो ये इंडियन एक सोच है कि हम हमेशा, हम सिंपथेटिक, हमारा एक एटीट्यूड रहता है, हमारी एक मेंटेलिटी रहती है कि हम इमोशनल हैं इंडियंस। तो ये मैंने आपको क्यों बताया। अब हम वापस उस पॉइंट पे चलते हैं कि अगर हम पब्लिक गैदरिंग में कोई परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई स्पीच देना चाहते हैं, कोई गाना गाना चाहते हैं, अगर हमारे पास टैलेंट है लेकिन हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये मैंने आपको, यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। जी, जैसे ही आप स्टेज पे जाएं, आपके अंदर टैलेंट है, आप गाना गाना चाहते हैं, अगर आप सिंगिंग शुरू करते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो लोग मजाक करने लगेंगे, गॉसिप सा करने लगेंगे, कोई हंसने लगेगा। लेकिन अगर आपने एक बार ये कह दिया स्टेज पे आकर कि मैं ये पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ और हो सकता है कि मुझसे गलती हो, तो आप प्लीज़ इग्नोर करें, आप उसके बाद गाना गाइए, आप उसके बाद स्पीच दीजिए, चाहे वो अच्छी नहीं है, लोग आपको सराखों पे बिठा लेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जी, यही एक इंडियन मेंटेलिटी है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। यही एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए। आप बोलिए कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म ना करूं, तो मेरा हौसला बढ़ाइए। या तो लोग आपको सराखों पर, वाकई ही आप कभी आजमा के देखिए, लोग आपको सराखों पर बिठाएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, इतना अप्रिशिएट करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो एक स्मार्ट ट्रिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरे मन में आया तो मुझे अच्छा लगा आपको शेयर करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। थैंक यू।